हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे सीटी की, और सीटी के अंदर कला एवं संस्कृति की बात कर रहे थे अपन। और कला एवं संस्कृति के अंदर आज अपन जो 134 ई वाला जो पेपर था उसकी बात करेंगे। तो अपन ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। तो जो चित्रशाला है ये शाही महल में स्थित है। कौन सी? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बूंदी। तो ये जो बूंदी चित्रकला है, बूंदी चित्रकला है, इसका है कौन? चित्रशाला। यानी कि अगर अपन बात करें कि बूंदी चित्रकला, तो ये जो बूंदी चित्रकला है ये उमेद सिंह के काल में, उमेद सिंह के काल में इसने बूंदी चित्रकला ने प्रसिद्धि प्राप्त की, या अपन कह सकते हैं कि उमेद सिंह के काल में ये जो बूंदी चित्रकला है इसका गोल्डन एज था, गोल्डन एज। ठीक है। और इस समय चित्रशाला का चित्रित करवाया था। तो जो यहाँ पर बूंदी चित्रकला के अंदर भित्ति चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया था, इसका भित्ति चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया था। और ये जो उमेद सिंह है, और ये उमेद सिंह को चित्रित कराया गया है एक जो जंगली सुअर है, जंगली सुअर का, जंगली सुअर का शिकार करते हुए, शिकार करते हुए चित्रित करवाया गया, करवाया गया है। यानी कि उमेश सिंह को जो चित्रित करवाया गया है, कैसा दिखाया गया उसको? कि जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रित करवाया गया है। और ये जो भित्ति चित्रों के लिए, ये मान के चलें अपन, ये भित्ति चित्रों के लिए बूंदी की जो चित्रकला है ये प्रसिद्ध है। और जो चित्रशाला है ये उमेश सिंह के काल की है। किसके? उमेश सिंह की ही काल की है बूंदी चित्रकला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बूंदी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। तो एक प्रकार के ये जो सारे नाम है ये ओढ़नी के प्रकार हैं। इसके ओढ़नी के प्रकार है, महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उनके प्रकार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोकवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो जो साकर खान थे ये कामायचा के प्रवक्ता थे। जो लोकवाद्य है कामायचा, यानी कि अपन कह सकते हैं कि सारंगी के समान ही होता है, इसी की तरह दिखता है, सारंगी के समान ही दिखता है। और ये जो कामायचा है ये सारंगी के समान दिखता है। इसमें ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा? ईरानी वाद्य यंत्र। तो जो साकर खान है 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस लिए? लोक जो वाद्य यंत्र है कामायचा, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो संत चारणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। तो जो संत चारणदास हैं ये अलवर से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ डेहरा से, डेहरा अलवर से। और इनकी जो मुख्य पीठ थी वो थी दिल्ली के अंदर, मुख्य पीठ दिल्ली। एक इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो 1739 के अंदर, 1739 ईस्वी में ईरान के एक नादिर शाह जो आक्रमणकारी थे, जो भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे, उसकी भविष्यवाणी की थी किसने? संत चारण दास ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किससे संबंधित? अलवर जिले से संबंधित है। चेतावरीरा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो जो चेतावरीरा चुंगटिया है ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा रचित, केसरी सिंह बारठ के द्वारा। यानी कि 1903 के अंदर ईस्वी में ये, इसमें 13 सोरठे लिखे गए। कितने? 13 सोरठे। और ये जो 13 सोरठे हैं ये महाराणा मेवाड़ के एक महाराणा, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेजे। फतेह सिंह, ठीक है।
मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने भेजा, क्योंकि उस समय 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर एक दरबार लग रहा था। कौन सा? जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया, और उनमें सभी महाराणा जो महाराजा थे उनको बुलाया गया था। तो 1903 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक दरबार लगाया गया दिल्ली के अंदर, तो उस समय 1903 में ये जो चितौरीराव चुंगटिया, केसरी सिंह बारठ, जो 13 सोरठे होते हैं, इनको मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह होते हैं इनके पास में भेजते हैं। तो उस समय ये जो 13 सोरठे हैं उनको फतेह सिंह पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में उनका क्या होता है कि स्वाभिमान जागृत होता है, और स्वाभिमान जागृत होने की वजह से ये जो दिल्ली के अंदर जो दरबार लगा हुआ है, दिल्ली के अंदर जो दरबार लगा हुआ है 1903 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था, तो उसके अंदर ये भाग नहीं लेते हैं। किसकी वजह से? चितौरीराव चुंगटिया, जो एक नामक रचना है जिसमें 13 सोरठे हैं, उसकी वजह से, जो केसरी सिंह बारठ ने उनको भेजे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चितौरीराव चुंगटिया, केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यानी कि ऐसा किला जिसमें कोई भी आक्रमणकारी उस पर कोई अधिकार नहीं कर सका। तो अगर अपन बात करें कि ऐसा किला कौन सा, तो जालोर का किला। कौन सा? जालोर का किला, जो सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे, ठीक है। तो जो जालोर का किला है उसको कोई नहीं जीत पाया था, इसलिए जो हसन निजामी है ये इसके लिए लिखते हैं। अगर अपन बात करें कि इसका जो निर्माण है ये नागभट्ट प्रथम ने करवाया, नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन पुनः निर्माण करवाया किसने? कान्हड़ देव ने। कान्हड़ देव ने पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण किसने करवाया? कान्हड़ देव ने करवाया। इसे सुवर्णगिरी का किला भी कहते हैं, सुवर्णगिरी का किला भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है? तो जो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं, जो 5 पीरों में शामिल हैं, जो हड़बू जी, कौन है? हड़बू जी। इनका जो जन्म हुआ था ये नागौर के अंदर, बुडेल, बुडेल नागौर में, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो अपन इनका जो वाहन है वो है सियार। क्या है? सियार। ये 5 पीरों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, नाम से जानी जाती है, तो जो जोधपुर में है बावड़ी जो सबसे बड़ी है, जो चांद बावड़ी है, उसका नाम भी क्या है? चांद बावड़ी। एक जो चांद बावड़ी ये आभानेरी के अंदर भी है, और एक जोधपुर में जो चांद बावड़ी है उसका जो नाम है वो भी चांद बावड़ी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। एक आभानेरी के अंदर है राजस्थान के, जो दौसा जिले में है, और एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जो दाबू प्रिंट है इसके लिए अकोला। कौन सा? अकोला। अकोला है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जैसे अपन कोई भी रंगाई या छपाई करते हैं का कार्य करते हैं, तो अपने को जो रंगाई छपाई नहीं करनी है किसी भी क्षेत्र को, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको लुई या लुगदी से क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं कि अपने को इस क्षेत्रों पर रंगाई या छपाई कार्य नहीं करना, तो उसको दबा देते हैं। तो जो लुई और जो लुगदी होती है उसे क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट कहते हैं। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो जो दिलवाड़ा मंदिर है ये माउंट आबू, कहाँ है? माउंट आबू। सिरोही भी दे रखा है और माउंट आबू स्थान का नाम भी दे रखा है। तो ये दिलवाड़ा है जो जैन श्वेतांबर जैन मंदिर है, श्वेतांबर जैन मंदिर, जो कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सवाई माता के क्षेत्र को
सवाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थित है। जो ये जो सवाई माता या समाई माता है एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो हरियाली अमावस्या यानी कि जहां चारों तरफ अपने को हरियाली हरियाली दिखाई देती है, तो ये किस अमावस्या को? तो ये जो श्रावण अमावस्या आती है इसको मनाते हैं। कब मनाते हैं? श्रावण अमावस्या। और इस समय एक मेला भी लगता है कल्प वृक्ष का। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष का मेला, जो अजमेर के अंदर लगता है। एक यहां पर बुड्ढा जोड़ के नाम से जो मेला लगता है गंगानगर में, गंगानगर में, ठीक है। तो जो कल्प वृक्ष है एक बुड्ढा जोड़ है, जो हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या को मेले लगते हैं। और जो हरियाली अमावस्या का जो पर्व है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। और एक फतेह सागर मेला भी लगता है यहाँ, फतेह सागर झील मेला, जो उदयपुर के अंदर। तो जो श्रावण अमावस्या को 3 मेले लगते हैं, एक कल्प वृक्ष मेला अजमेर के अंदर, बुड्ढा जोड़ मेला गंगानगर में, फतेह सागर जो झील का मेला जो उदयपुर के अंदर लगता है। तो ये जो अपने 10 से 12 क्वेश्चन थे, जो कलाएं संस्कृति के क्वेश्चन थे, 134 ई जो पेपर के अंदर आए हुए थे, अपने जो सीईटी का जो पूर्व परीक्षा हुई थी अपनी 2022-23 के अंदर, तो जो 134 ई जो पेपर था उनके जो कलाएं संस्कृति के जो क्वेश्चन है उनकी अपन ने 10 से 12 जो क्वेश्चन है उनकी अपन ने बात की है। तो एक बार इनको फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।